जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो यही संसार है, बड़ा झामर झूमर है। यहाँ पर जो है देखने में अच्छा लगता है, ये है वो है। जब अंदर में घुसिए तो पूरा विष है इसमें, संसार में एकदम पूरा संसार में विष ही विष है। जब अंदर घुसेंगे तो विष जैसा है, विष से भी महान है। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने यही कहा, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। कहीं संसार में सुख नहीं है। सुख जो है केवल सद्गुरु के चरण में है, और वहीं पर सुख है, शांति है, आनंद है। ये संसार बड़ा जो है गड़बड़ है। स्वामी जी इसीलिए तो लिखा स्वामी जी ने, जा में तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जा में तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जा में तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। हाँ भैया, एक अर्थ कैसा है देखिए, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। हम लोग मंद हैं जा, तब ना हम ये सुख संसार का ढूंढत हैं जा। हाँ तो गुरु का चरण में बता रहे हैं। अब शांति से रहिए, अब जो रिकॉर्ड हो रहा है जो है। अच्छा ठीक है। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत दुआर। जैसी आपकी चेतना ऊर्ध्व हुई और गुरु प्रदेश में गई, चतुर्थ भूमि में गई, तो वहाँ द्वार खुल गया जो है। ये द्वार जो है संसार के लिए बंद है। जो स्वामी जी जब लखा देते हैं तो अपने आप खुल जाता है जो है। और ये संसार की चेतना इसी में रहती है। वो जो संसारिक व्यक्ति है उसकी चेतना उतने ही में रहती है। खाया पिया भोग विलास किया, इधर गया उधर गया, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा मारपीट, उसी में रहती है। उसमें से कोई कोई परिवार में जो चालाक होता है, बुद्धिमान होता है, या सद्गुरु का हंस हंसनी होता है, उसी से वो परिवार चलता रहता है। और यदि पूरे संसार में यदि संत न होते तो ये संसार जल मरता। घर में परिवार में कोई न कोई एक संत होता है, आपको भले ही न दिखाई दे वो,
लेकिन उसके रहने से पूरा परिवार जो है उसी में जुटा रहता है। और जहाँ संतों का न होना पूरा परिवार बिखर जाता है और दुनिया भर भर का उपद्रव आ जाता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये तो सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझते हैं ना। संसार नहीं जा उसकी सोच ही नहीं होती है। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया धरा के पार तामा प्रभु घर किया भूली पड़ा संसार। आप सबको मालूम नहीं है, आप सबकी चेतना दिन भर में हजारों बार अनगिनत बार सदगुरु देश में जाने से शुद्ध हो जाती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद अतुलसी संगत साध की कटे कोटय अपराध। करोड़ों अपराध जो है एक सत्संग सुनने से, संतों का संग होने से एक पल में खत्म हो जाता है। इसीलिए जो है संत लोग जो है आनंदित रहते हैं। और जो स्वामी जी के सदगुरु के हंस हंसनी हैं उनका तो कहना ही क्या जो है। ये संसार जो है ऐसे ही है, बहुत दुखमय है ये संसार। लेकिन संत लोग इसी में जो है चेतन देश में रहते हैं। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचित रूप ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचित रूप ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचित रूप ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। तो जो सदगुरु है, जो पीव है, वह जो है वह अलग ही है। वह संसार में नहीं आता। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया धरा के पार ताहा सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार। तीन लोक के बाहरी शून्य 68 की पार देव सदा फल महल है भूली पड़ा संसार। तीन लोक के बाहरी शून्य 68 की पार देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। जे सुख बिन जीव शांति नहीं जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोय न पाय। बिना गुरु का नहीं मिलेगा। जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप सत सुख सुख जाना नहीं
ताते पर भवकूप। तो इसीलिए आपको तो सद्गुरु मिल गया है। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो एकदम आपको तो सब आनंदित है। सब जो है चेतन देश में रहते हैं, आप लोगों को कहाँ दुख है। वैसे जो भी सद्गुरु के हंस हंसनी है, उन्हें दुख आ ही नहीं सकता है। जब वो चेतन देश में रहेंगे तो कहाँ से दुख होगा, आप बताइए। कहीं से दुख ही नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप। दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। ये स्वामी जी लिख रहे हैं कि जब आपकी चेतना अब सीधा सीधा बुझ जाया करिए, गुरु के चरण में चली गई। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में मंडल पर चली गई, जहाँ भूमि आपको लखाया गया है, तो क्या क्या होगा। अंतर मुख सुरति भई, तो क्या क्या खत्म होगा। मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। आने वाली विघ्न बाधाएं जो अभी छुपी हुई हैं भविष्य में, आपको पता नहीं है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। ये स्वामी जी की दोहे हैं। ये हृदय की चेतन मणि है। ये दोहा आपको हमेशा याद कर लेना चाहिए। कौन वाला दोहा। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्नायच्छादित माप। ये स्वामी जी के हृदय के चेतन मणि वाले दोहे हैं। ये
आपके हृदय को जो है प्रकाशित करते हैं। एक जड़ ज्ञान है। जड़ का ज्ञान में क्या है? दुख है, सुख है। चेतन ज्ञान में क्या है? सुख है, शांति है, आनंद है। इतना यदि आनंद है, भोक्ता पही भूल। अब क्या पूछो मत करा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन बेचैन थकता है, वह सुख बड़ी न जाए। तो आप लोग तो मान है, क्योंकि सदगुरु के हंस हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा है, धनी सदगुरु धनी धन्य है। धनी सदगुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। धनी सदगुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सफल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो सब तो गुरु के चरण में है। और आपको गुरु के चरण में जाने का रास्ता मालूम है। आपको कहाँ 8 चक्र बाज्य पकड़ा हुआ है? कहाँ बाधा है? कहीं बाधा नहीं है। एक बार सदगुरु ने आपको लखा दिया, फिर कोई बाधा नहीं है। आपका दरवाजा तो बहुत पहले ही खुल गया। आपकी चेतना तो पहले ही ऊर्ध्व हो गई। आपके अष्ट कमल पहले ही खिल गए। अब ये सब कुछ रह नहीं जाता है। जब सदगुरु जो है आपको चेतन देश को लखा देता है, ये सारे अपने आप हो जाता है। और नहीं, यदि सदगुरु की कृपा न हो, ये क्या स्वामी जी तो सब लिख दिए हैं स्वरवेद में। स्वामी जी लिख दिए हैं, बालापनयाभ्यास में मम शिर अंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस समय महिमा नहीं जाने, जब जो है नित्य अनादि सदगुरु उनके सिर पर हाथ रखा, उस समय वो महिमा नहीं जाने, बाद में जान गए। वही स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनयाभ्यास में मम शिर अंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। क्या प्रमाण दूं? स्वामी जी कह रहे हैं, उस समय महिमा नहीं जाना, बाद में जान गया, तभी तो स्वरवेद लिख दिया उन्होंने। और स्वामी जी लिख रहे हैं, बालापनयाभ्यास में मम शिर अंगुल राख। अह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ताय भाक। बालापनयाभ्यास में मम शिर अंगुल राख। अह पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ताय भाक। वह कौन पुरुष है? तो है समीप देखे नहीं, अवह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो उसमें जन्म मृत्यु नहीं होता है। देखिए, शरीर का तो जन्म मृत्यु होता है, और शरीर का जन्म मृत्यु ना हो, जन्म ना हो तो जन्म नहीं होगा, तो मृत्यु नहीं होगा। तो जन्मे ना हो तो आपको चेतन देश में जाना पड़ेगा। और वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण।
अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। जब तक जीती जी देह को निष्प्राण नहीं कर लेंगी तब तक जाने का खतरा रहेगा संसार में। अब तो आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना है। स्वामी जी वही कह रहे हैं, योग जुक्ति अभ्यास सी योगी ओ निश्वास। अनियाक्षर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। अनियाक्षर के रहत में रहत नाही कोई शब्द। शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। तो इसी से सब समझ जाइए ना, आप सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं। इस संसार में चेतना रखने लायक नहीं है। संसार में चेतना रखने से पूरा गंदगी भर जाती है इसमें जो है, और गुरु का चरण में जाने से सब साफ हो जाता है। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको जो है प्रभु का सुमिरन ध्यान में जो है सब अंग अंग शुद्ध हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझिए। एक जो होता है तत्व ज्ञान सुमिरन बने, तत्व ज्ञान साबुन बने, सुमिरन पानी युक्त। शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। तत्व ज्ञान साबुन बने, सुमिरन पानी युक्त। शुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त। तो शब्द आपको मालूम है, आपको क्या नहीं मालूम है, सब तो मालूम है। अब चुपचाप खूब आनंदित रहिए। सदगुरु ने आप सबको सब कुछ दे दिया है। इतना इतना दिया है, इतना किसी को नहीं दिया है। एकदम सत्य है ये। अरे जिसको बोध हो गया कि सब कुछ तो गुरु चरण में है, अब उसको क्या चाहिए संसार से। स्वामी जी तो इसलिए डांट मारते हैं आपको, क्या बोलते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भी। बन स्वभाव ज्ञान में मन वच काया लीन। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब तुमको क्या चाहिए, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भी। बन स्वभाव ज्ञान में मन वच काया लीन। अज्ञान के कारण तुम शरीर लेकर के बैठे हो। क्या जरूरत है आपको संसार में रहने का। स्वामी जी तो सब बता दिए। अब तुम क्या संसार में, अब इस संसार में तुमको क्या चाहिए। गुरु का चरण प्राप्त है, उसके अलावा क्या चाहिए तुमको। अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भी। बन स्वभाव ज्ञान में मन बच काया लीन। तो बिना मतलब में जो है मन लिया हो, वाणी लिए हो और शरीर लिए हो। शरीर को छोड़ो, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं।
अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन। जब अगमधार आपने देख लिया, लख लिया, बूझ लिया, समझ लिया, तब क्या करना है संसार में? अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन। बन स्वभाव अज्ञान में, अज्ञान बस जो है मन वच कायालीन, मन वाणी और शरीर जो है काय लिए हो जो है, इसको छोड़ चलो। वही स्वामी जी कहते हैं, देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान करा दुख का भाजन ये। देह त्याग दुख जान करा आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। और तो स्वामी जी तो सब बता दिए आपको कि ये जो है दुखमय यह संसार है, सुख खोजत या ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है सदगुरु चरण समान। सब तो बता दिए स्वामी जी। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि योगी गुरु पाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आय हर्ष वृंदो, अब तो आपको पूरा आनंद ही आनंद है। खूब लूटिए दाम से जो है गुरु का चरण में अमृत वर्षा हो रही है। अभी से तुणु हो रही है, जुगों जुगों से हो रही है और ऐसे ही होती रहेगी। ये खत्म होने वाला नहीं है, अनंत काल तक ऐसी ही हो रही है। और ऐसे ही सदगुरु के हंस हंसनी अपना आनंदित रहते हैं। ये सदगुरु जो है पूरा संसार में होता है। विभु है विभु। जीव जो है चेतन में है, जीव जो है चेतन में है और सदगुरु भी चेतन में है। फिर तो आनंद ही आनंद है। और जीव संसार में है, सदगुरु चेतन में है, तो फिर कहाँ मिलन होगा? तो उसीलिए आपको अपनी चेतना को बूझना है। आपकी चेतना वही है, मन ही है। मन जो है जड़ संसार में रहता है। जब वही चेतन देश में चला जाता है तो शुद्ध हो जाता है। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्तय शुद्ध है, शुद्ध समरस सोय।
शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय। इंद्रियों के साथ रहेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इंद्रियां आप जानते ही हो, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 9 10 प्राण, 4 अंतःकरण, और जो है ये संसार भोग विलास खाना पीना, इसमें बाधा है, दुख ही दुख है। लेकिन सुरति में दुख नहीं है। सुरति चेतन सावधाय अनुभव, योग दृढ़ पल पल चले। जगत सा जागत सोवत बैठत उठत, चलत फिरते नाटले। प्रकृति काया ध्यास तन तजी, बर विहंगम सत फले। तो अहंत वृंदो, अब तो पूरा आनंद ही आनंद है। अब उसी में बराबर रहा करिए। जो है इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन न विवेचन थकिता है, वह सुख बरणी न जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। अय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।